Hello students, welcome to our current affairs session. In this session, we will discuss some important current affairs of 20th September 2024. तो आज हम 20 सितंबर 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज देखेंगे, कुछ राज्य सरकार से रिलेटेड समाचार। स्टेट न्यूज की अगर मैं बात करूं राज्य सरकार से रिलेटेड, हम इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई अगर इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्लान स्टार्ट किया है तो या कोई स्कीम स्टार्ट की है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट खेल समाचार, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट समाचार हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस समिट एंड कॉन्फ्रेंस, अगर कोई शिखर सम्मेलन हुआ है अभी रिसेंटली, कोई मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है चाहे इंडियन लेवल पे है, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आज का सारांश, समरी, मीन्स हमने पूरी क्लास में क्या क्या डिस्कस किया है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सबसे पहले स्टेट न्यूज है। स्टेट न्यूज किस स्टेट से न्यूज आ रही है? स्टेट न्यूज आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड ने अभी क्या किया है, ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को लागू किया है। तो जो हमारी लैंडमार्क प्रॉपर्टीज हैं, अगर उनमें डैमेज हो जाता है तो उसके लिए रिकवरी एक्ट अभी क्या स्टार्ट किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए अधिनियम को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 लागू किया गया है। यह कानून राज्य में नागरिक अशांति और दंगों के वित्तीय प्रभावों को संबोधित करने का उद्देश्य रखता है। यह सार्वजनिक और निजी संपत्ति दोनों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो याद रखना है, उत्तराखंड इनेक्ट लैंडमार्क प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट, ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, ताकि जो बेसिकली राइट्स हैं या सिविल अनरेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको बेसिकली कानूनी तरीके से डील किया जा सके। नेक्स्ट इज 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2024 के लिए। तो अगस्त 2024 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी ने उसकी घोषणा की है। श्रीलंका के क्रिकेटर दूनित वेल्लालागे और हर्षिता समरविक्रा को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामांकित किया गया है। श्रीलंका के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उपलब्धि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए दोहरी जीत एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो आपको याद रखना है, अगस्त मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर किसे दिया गया है? बेसिकली श्रीलंका क्रिकेटर हैं दूनित और हर्षिता। नेक्स्ट इज समिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज। तो SIF विजिट शारजाह इन्वेस्टमेंट फोरम। तो शारजाह इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 ने दुनिया की पहली AI संचालित व्यापार लाइसेंस सेवा का अनावरण किया है। तो दुनिया की पहली AI पावर ट्रेड लाइसेंस सर्विस स्टार्ट किसने की है? शारजाह इन्वेस्टमेंट फोरम ने। तो शारजाह निवेश मंच 2024 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम अल जवाहर रिसेप्शन और कन्वेंशन सेंटर में, तो कहां पर हुआ था ये? अल जवाहर रिसेप्शन और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इसने 5000 से अधिक उपस्थित लोगों को आकर्षित किया, जिसमें उच्च प्रोफाइल अधिकारी, उद्यमी और उद्योग के नेता शामिल थे। फोरम ने दुनिया की पहली AI संचालित व्यापार लाइसेंस सेवा का अनावरण करके वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। नेक्स्ट इज ऑल्सो सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज। अंतरराष्ट्रीय वोट सम्मेलन 2024 8वें भारत जल सप्ताह में संपन्न हुआ। सो बेसिकली भारत ने भी 8th इंडियन वाटर वीक स्टार्ट किया हुआ है। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल वीक कॉन्फ्रेंस है वो कंक्लूड हो गया किसके अंदर? 8th इंडियन वाटर वीक के अंदर। तो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजित किया। सम्मेलन 17 से 19 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में हुआ। ग्रामीण जल आपूर्ति को बनाए रखना इसका
प्राइमरीली उद्देश्यता, या अगर इसकी थीम की बात करें तो सस्टेनेबल रूरल वाटर सिस्टम। यह ज्ञान, विनियम, नवाचार और वैश्विक वोश चुनौतियों से निपटारे के सर्वोत्तम तरीकों पर केंद्रित था, विशेष रूप से जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य है 6, उस पर ये निर्भर करता है, जिसमें प्योर वाटर की अवेलेबिलिटी की बात की गई है। क्लियर? तो ये थे कुछ 20 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द समरी। तो एक बार क्विकली हम समरी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने राज्य समाचार पढ़े। राज्य समाचार में हमने देखा उत्तराखंड ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। उसके साथ साथ हमने खेल समाचार देखे, जिसमें हमने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हमने देखा अगस्त महीने के लिए श्रीलंका के प्लेयर्स को दिया गया है। और सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि जो शारजाह सम्मेलन था 2024, उसमें पहली वर्ल्ड की एआई संचालित व्यापार लाइसेंस सेवा का अनावरण किया गया है। और 8वें इंडियन वाटर वीक में अंतरराष्ट्रीय वॉच सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ है। क्लियर? सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। 20 सितंबर के जो पॉइंट्स बन सकते थे, चाहे वो स्ट्रीट न्यूज से हो या सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस से हो, वो हमने कवर किया है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।